नमस्कार दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी के निशान को दबा दें। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिनों विवाद होते रहते हैं। अक्सर ये भी देखा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस के बीच कभी कभार कहा-सुनी भी हो जाती है। काफ़ी बार कई एक्टरों पर एफआईआर भी हो जाता है। इसी बारे में हम इस वीडियो में 3 स्टार को लेकर बात करने वाले हैं। जी हाँ, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और निरहुआ यानी कि दिनेश लाल यादव के बारे में कि आखिरकार ये तीनों स्टार पर कितनी बार केस किया गया है और कौन से स्टार अभी तक जेल के चक्कर काट चुके हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो में आगे चलते हैं। जी हाँ, हम पहले स्टार दिनेश लाल यादव से शुरू करते हैं। दोस्तों, दिनेश लाल यादव विवादों से अक्सर दूर रहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि कुछ साल पहले ही बॉर्डर के रिलीज के दौरान दिनेश लाल यादव ने एक पत्रकार को फ़ोन पर खूब गाली दिया। इस वजह से उस पत्रकार ने पुलिस स्टेशन में जाकर दिनेश लाल यादव के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। हालांकि इस मामले में दिनेश लाल यादव बच गए, उन्हें जेल नहीं जाना पड़ा। इस वजह से दिनेश लाल यादव पर सिर्फ एक बार ही केस हुआ है। जी हाँ, एफआईआर एक बार ही दर्ज कराया गया है। अगला नंबर आता है पावर स्टार पवन सिंह का। जी हाँ, आप सबको बता दें कि पवन सिंह अपने लाइफ में अक्सर विवादों में घिर जाते हैं, लेकिन आप सबको बता दें कि पवन सिंह के ऊपर अब तक 3 केस दर्ज हो चुके हैं। आइए चलिए बताते हैं 3 केस आखिरकार कैसे पवन सिंह के ऊपर दर्ज किया गया। पहला केस पवन सिंह के ऊपर सानिया मिर्जा ने मानहानि का केस दर्ज करवाया था, जिसके चलते पवन सिंह का गाना सानिया मिर्जा के नथुनिया जान मारेला, इस गाने को कट करके बना दिया गया था सानिया मिर्जा कट नथुनिया जान मारेला। दूसरा केस तब हुआ जब पवन सिंह मुजफ्फरपुर के एक स्कूल में शो करने गए थे। वहां पर 10 बजने के बाद भी पवन सिंह का शो लगातार चालू रहा, जिसके चलते उन पर केस कर दिया गया कि आखिरकार देर रात पवन सिंह ने इस शो को क्यों किया। दोस्तों, तीसरा केस तब किया गया जब पवन सिंह और अक्षरा सिंह का विवाद उन दिनों काफ़ी चल रहा था। तब अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के ऊपर केस कर दिया कि पवन सिंह उन्हें जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। दोस्तों, पवन सिंह के बाद अब आते हैं खेसारी लाल यादव। आप सबको बता दें कि खेसारी लाल यादव के ऊपर लगभग 6 से 7 केस दर्ज हैं। पहला केस हुआ था खेसारी लाल के ऊपर मानहानि का, जो कि सानिया मिर्जा ने किया था उनके गाने को लेकर। जी हाँ, टेनिस वाली सानिया दुल्हा खोजिली पाकिस्तानी, इस गाने के चलते खेसारी लाल को जेल जाना पड़ गया था। खेसारी लाल को कहते हुए आपने सुना ही होगा कि उन्हें 3 दिन तक तिहाड़ जेल में बंद रहना पड़ा। हालांकि स्टार बनने के बाद खेसारी लाल यादव सानिया मिर्जा से एक शो में मिले। दूसरा एफआईआर केस हुआ था खेसारी लाल के ऊपर प्रॉपर्टी को लेकर। जी हाँ, प्रॉपर्टी के पेमेंट के दौरान 18 लाख का चेक बाउंस होने के चलते उन पर एफआईआर दर्ज हो गया था। तीसरा केस खेसारी लाल यादव जब चमकी बुखार के चलते बच्चों की मदद करने अस्पताल में पहुंचे, तब वहां पर अस्पताल में ही काफ़ी भीड़ हो गई, जिसके चलते वहां के लोगों ने उन पर सीधे केस कर दिया। चौथा केस तब हुआ था जब खेसारी लाल की फिल्म दिलवाला रिलीज पर थी। इस दौरान खेसारी लाल लाइव आकर कहे कि उनके ऊपर लगभग 3 केस दर्ज कराए गए हैं। पांचवा केस खेसारी लाल पर भोजपुरी के डायरेक्टर राजकुमार आर पांडे ने किया। इसका कारण ये था कि राजकुमार पांडे कह रहे थे कि उन पर मेंटली हरासमेंट किया जा रहा है खेसारी लाल द्वारा, जिसके चलते राजकुमार पांडे लखनऊ में खेसारी लाल पर एफआईआर दर्ज किए। छठवां एफआईआर मुंबई से खेसारी लाल पर दर्ज किया। जी हाँ, आप सबको बता दें कि खेसारी लाल का गाना चाची के बाची सपनवा में आती है, इस गाने के विरोध में मुंबई में खेसारी लाल पर एफआईआर दर्ज कराया गया। हालांकि अब यह गाना प्राइवेट कर दिया गया है। दोस्तों, आप सबको बता दें कि ये सभी एफआईआर के रिकॉर्ड जो हैं वो मीडिया सूत्रों से निकाले गए हैं। खबर जानकर आप सबको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाली घंटी के निशान को दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और नई खबर के साथ। धन्यवाद।